उत्तर प्रदेश के छोटे से शिवपुर गांव में सुबह की शुरुआत हमेशा चूल्हों के धुएं और पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। खेतों की ओर किसान निकल पड़ते, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते और हाईवे के किनारे लगा देसी मटन चावल ठेला ग्राहकों से भरने लगता। इस ठेले को चलाते थे गोविंद काका, जो पिछले 50 वर्षों से अपने हाथों का स्वाद पूरे इलाके में बांट रहे थे। उनके चिकन टिक्का, मटन चावल और मटन कलेजी की खुशबू दूर दूर से लोगों को खींच लाती थी। ऐसा स्वाद पूरे जिले में कहीं नहीं मिलता। ये सब तुम लोगों के प्यार का फल है बेटा। काका, एक फुल प्लेट मटन चावल और कलेजी जल्दी देना। बस बेटा, अभी गर्मा गर्म परोसता हूँ। उसी दिन शहर से आदित्य अपने माता पिता के साथ शिवपुर आया। वो एक हुनरमंद शेफ था। उसने गांव के बस स्टैंड के पास अपना नया ठेला लगाया, जिसका नाम था शाही मटन कॉर्नर। उसका सपना था कि लोग उसके हाथों का स्वाद भी पहचाने। पिताजी, यहीं से मैं अपनी नई शुरुआत करूंगा। मेहनत सच्ची होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। हिम्मत कभी मत हारना बेटा। मैं अपने काम से सबका दिल जीत कर दिखाऊंगा। अगले दिन आदित्य ने पूरे मन से मटन चावल, चिकन टिक्का और मटन कलेजी बनाई, लेकिन गांव वाले बिना रुके सीधे गोविंद काका के ठेले पर चले गए। किसी ने उसके खाने का स्वाद तक नहीं चखा। ये देखकर आदित्य का मन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हम तो सिर्फ गोविंद काका के हाथ का मटन खाते हैं। गोविंद काका जैसा खाना तो इस गांव में कोई बना ही नहीं सकता। मुझे तो इस नए ठेले पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, एक दिन आप लोग खुद मेरे पास आएंगे। धैर्य रखो बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ दिन बाद अचानक गोविंद काका की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें कई महीनों तक आराम करने की सलाह दी। गोविंद जी, अब आपको पूरा आराम करना होगा। उसी समय खबर आई कि 2 दिन बाद 3 गांवों के बीच सबसे बड़ी मटन कलेजी प्रतियोगिता होने वाली है। इस बार गोविंद काका की तबीयत ठीक नहीं है। हमें उनकी जगह कोई नया बावर्ची ढूंढना होगा। अब गांव की इज्जत कौन बचाएगा? पूरे शिवपुर में चिंता फैल गई, क्योंकि इस बार गांव की इज्जत दांव पर थी। गांव की पंचायत बैठी। काफी सोच विचार के बाद सरपंच ने आदित्य का नाम लिया। पहले तो कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन कोई दूसरा अच्छा बावर्ची नहीं था। आखिरकार पूरे गांव की उम्मीदें आदित्य पर टिक गईं। आदित्य, क्या तुम शिवपुर की ओर से प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे? अगर गांव ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं पूरी जान लगा दूंगा। बेटा, आज से ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे गांव की लड़ाई है। उसने गांव का सम्मान बचाने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। 2 दिन बाद तीनों गांवों की सबसे बड़ी मटन चावल प्रतियोगिता शुरू हुई। मैदान में सैकड़ों लोग मौजूद थे। शहर से आए मशहूर शेफ और तीनों गांवों के सरपंच निर्णायक बने। तीनों प्रतियोगियों को शुभकामनाएं। प्रतियोगिता अब शुरू होती है। तीनों लोग पूरे ध्यान से मसाले तैयार करने लगे। कोयले की आंच पर चिकन टिक्का सिकने लगा और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। लोग उनकी रसोई को उत्सुकता से देखने लगे। कुछ देर बाद तीनों प्रतियोगियों का खाना तैयार हो गया। खुशबू से पूरा मैदान महक उठा। अब सबसे अहम पल आ चुका था। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। शहर से आए शेफ ने सबसे पहले गांव के प्रतियोगी का चिकन टिक्का चखा, फिर दूसरे गांव के प्रतियोगी का और आखिर में आदित्य का चिकन टिक्का चखा। हर कोई परिणाम का इंतजार कर रहा था। तीनों ने अच्छा खाना बनाया है, लेकिन सबसे बेहतरीन स्वाद शिवपुर के आदित्य के हाथों में है। इस साल की प्रतियोगिता का विजेता है शिवपुर। वही गांव वाले जिन्होंने कभी आदित्य के ठेले की ओर देखा तक नहीं था, आज उसके पास आकर अपनी गलती मानने लगे। आदित्य, हमने तुम्हें बिना मौका दिए ही गलत समझ लिया था। आज तुमने पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आप सबका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अगले दिन शिवपुर में फिर से रौनक लौट आई। गोविंद काका आराम कर रहे थे और उनका आशीर्वाद आदित्य के साथ था। अब दोनों ठेलों पर ग्राहकों की भीड़ लगती थी। गांव वालों ने समझ लिया कि हुनर को मौका देना चाहिए, क्योंकि नई प्रतिभा ही भविष्य बनाती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि किसी को उसके नए होने की वजह से कभी कम मत समझो। मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से किया गया काम एक दिन पूरी दुनिया का दिल जीत लेता है।